हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट। आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 9 है। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है आन मोनार्की नामक ग्रंथ किसका है। तो आन मोनार्की प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए गेटे का, बी दांते का, सी प्लेटो का, डी अरस्तु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह ग्रंथ जो है आन मोनार्की, इसके लेखक हैं दांते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वांट्रोसेंटो किस वाद से संबंधित हैं। तो क्वांट्रोसेंटो किस वाद से संबंधित हैं। ऑप्शन ए पुनरुत्थानवाद, बी शास्त्रीयतावाद, सी प्रभाववाद, डी अमूर्तवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पुनरुत्थानवाद से संबंधित है क्वांट्रोसेंटो। अगला प्रश्न है रोमनस्क कला का आरंभ हुआ। रोमनस्क कला का आरंभ कहाँ से हुआ है। ऑप्शन ए रोम में, बी फ्रांस में, सी इंग्लैंड में, डी जर्मनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रोमनस्क कला का आरंभ जो है फ्रांस में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेवेना के सानवाइटेल चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ। तो ऑप्शन ए सम्राट कॉन्टेस्टाइन, बी सम्राट जस्टिनियन, सी सम्राट थियोडोरिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट जस्टिनियन के समय इसका निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है। ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एरिदो का मंदिर, बी 6वीं शताब्दी का बना एंकी का मंदिर, सी 8वीं शताब्दी का ईसा पूर्व का बना गवारा का मंदिर, सी 9वीं शताब्दी का ईसा पूर्व का बना बाबेलकी का मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एरिदो का मंदिर। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवीर सुतार की प्रतिमा है। ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ मी मोदी, बी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सी स्टैचू ऑफ प्योरिटी, डी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगला प्रश्न है पीटर पॉल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था। तो पीटर पॉल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जर्मनी में। पीटर पॉल रूबेंस का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो रूबेंस का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है। ऑप्शन ए रामकिंकर बैज, बी सुनील माधव सेन, सी निरोध मजूमदार, डी असित कुमार हलदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निरोध मजूमदार कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 35.15 मीटर, बी 34.10 मीटर, सी 40.20 मीटर, डी 37.19 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 39.19 मीटर, 37.19 मीटर। अगला प्रश्न है बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि का मंदिर निर्माण किस शासक ने कराया था। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था बोधगया में जो स्थित है। ऑप्शन ए अजातशत्रु ने, बी अशोक ने, सी देवपाल ने, डी धर्मपाल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रिम्ब्रा की कृति रात्र के प्रहरी द नाइट वॉच का माध्यम है। ऑप्शन ए ग्वास, बी टेम्परा, सी तैल, डी एक्रेलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तैल। अगला प्रश्न है लोंजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदात्त को प्रकट किया। ऑप्शन ए पेरियुपसुस, बी कॉलम ऑफ ट्राजन, सी फ्रेडरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पेरिइप्सुस जो ग्रंथ है इसमें लोंजाइनस ने अपने उदात्त सिद्धांत को प्रकट किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष काल हुआ। तो फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ। ऑप्शन ए स्पेन में, बी इंग्लैंड में, सी जापान में, डी जर्मनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जर्मनी में।
अगला प्रश्न है किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए बरोक शैली, बी रोकोको शैली, सी गोथिक शैली, डी रोमनेस्क शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोकोको शैली में अंग्रेजी के सी अक्षरों के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस कलाकार को फ्रेंच अकेडमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिसे, बी सारदी, सी लेली, डी ग्रूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिसे जो हैं इन्हें फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। ऑप्शन ए भाववाद, बी बिंदुवाद, सी घनवाद, डी प्रभाववाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बिंदुवाद। अगला प्रश्न है कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है यह कथन किसका है। कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है यह विचार किसका है। ऑप्शन ए क्रोचे का, बी हीगल का, सी टॉलस्टॉय का, डी फ्रॉयड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्रोचे का यह कथन है कि कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया। ऑप्शन ए हिंगुल, बी टेरावट, सी लेपिस लाजुली, डी स्वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेपिस लाजुली यानी नीला रंग। नीले रंग को ही लेपिस लाजुली रंग बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाओं का नामकरण किस पर आधारित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में रहने वाले बाघ, बी बाघ नदी, सी बघोरा नाला, डी बाघ धर्म जैसा क्षेत्रीय वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाघ नदी। अगला प्रश्न है किस कलाकार को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है। तो किस कलाकार को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है। ऑप्शन ए पीटर लेली, बी पाब्लो पिकासो, सी विलियम होगार्थ, डी बार्मियार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विलियम होगार्थ को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कांगड़ा में स्त्रियों की आँखें किस रूप में बनाई गई है। तो कांगड़ा शैली में स्त्रियों की आँखें किस रूप में बनाई गई है। ऑप्शन ए विशाल, बी मत्स्याकार, सी परवल की तरह, डी धनुषाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनुषाकार। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार में वर्तमान में कुल कितनी मंजिलें हैं। तो कुतुब मीनार में वर्तमान में कुल कितनी मंजिलें हैं। ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कुतुब मीनार में वर्तमान समय में कुल 5 मंजिलें हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग्र ने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की थी। तो ऑप्शन ए काष्ठ शिल्प, बी घनवाद, सी ज्यामिति चित्र, डी रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रेखा चित्र में अंग्र ने अपनी श्रेष्ठता प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीसकर उसे गोंद में मिलाकर लगाया गया है। ऑप्शन ए एलोरा, बी अजंता, सी गुलेर, डी बाघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बाघ गुफा में उसी क्षेत्र के पत्थरों को पीसकर उसमें गोंद मिलाकर रंग के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रस के मूल आधार हैं। तो रस के मूल आधार क्या हैं। ऑप्शन ए स्थायी भाव, बी सात्विक भाव, सी व्यभिचारी भाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्थायी भाव। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों पर चित्रण किया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तैल रंग। अगला प्रश्न है बुट्स के पुत्र के निधन की खबर किसकी कृति है। ऑप्शन ए अंग्र की, बी जॉर्ज सोरा की, सी राफेल की, डी दाविद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दाविद का प्रसिद्ध चित्र है बुट्स के पुत्रों के निधन की खबर। तो इसका चित्रकार है दाविद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोने, बी माने, सी देगा, डी रोंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोने को पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो होली फैमिली नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी माइकल एंजेलो। होली फैमिली यानी माइकल एंजेलो, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है एनाइसिस तथा द एनाइसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी होगार्थ की यह दोनों पुस्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम होगार्थ। अगला प्रश्न है ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता जो है रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड विल्सन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा है? ऑप्शन ए रेखा, बी वेलास्के, सी रूबेंस, डी रेनाल्डस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनाल्डस जो कलाकार है वह आजीवन अविवाहित रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो ब्रेडा का समर्पण नामक जो प्रसिद्ध चित्र है उसके चित्रकार हैं बेलार्के, यानी ऑप्शन ए सही होगा, बेलार्के। गोया का जन्म मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो गोया का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्पेन में। अगला प्रश्न है हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो हेगिया सोफिया गिरजाघर जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इस्तांबुल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्तांबुल। अगला प्रश्न है पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोनोग्राम जो कलाकृति है रॉबर्ट रोशनबर्ग की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोग्राम। आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? आपातकाल की घोषणा नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.F. हुसैन। इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंस शीर्षक 14 फीट विशाल पेंटिंग किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आरा की। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेकचंद सैनी ने, जो चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। तो इसके जो निर्माण करता है वह है नेकचंद सैनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1648 ईस्वी में फ्रेंच अकादमी की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजा रवि वर्मा ने अपना लिथोप्रेस किसकी मदद से स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जर्मन की मदद से। अगला प्रश्न है एक्का यादगिरी राव के मूर्ति शिल्प चतुर्मुखी का माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पत्थर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बोरोबुदूर का स्तूप किस देश में स्थित है? तो बोरोबुदूर का स्तूप जो है वह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा बोरोबुदूर का स्तूप जो है सबसे बड़ा स्तूप है। अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ जो है वह 6ठी शताब्दी का ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है चित्रसूत्र की रचना किसने की? चित्रसूत्र की रचना नारायण मुनि ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण मुनि। अगला प्रश्न है फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति रचना करने वाला कलाकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है जोरासांको का संबंध किससे है? तो जोरासांको का संबंध जो है किससे है? तो विचित्र कल्प से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 112 का बी। अगला प्रश्न है एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या है? तो एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या 5 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है? तो द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार हैं माइकल एंजेलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है भारतीय शैली में भित्ति चित्रित करने वाले कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था? ऑप्शन ए, नंदलाल बोस, बी, नरसिंह लाल, सी, साहिब राम,
डी जोध सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह लाल को बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय है, तो वह कौन सी गुफा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बादामी गुफा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरिन दास की कला शैली किससे प्रभावित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ट्राइबल आर्ट से। अगला प्रश्न है, नुजुल उल उलूम पुस्तक में किस शैली के चित्र मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बीजापुर शैली के चित्र मिलते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं, तो कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16x22 इंच के। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जेसी फ्रेंच ने। अगला प्रश्न है, नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जेरिको, फिलिस्तीन। ऑप्शन ए सही होगा, जेरिको, फिलिस्तीन। अगला प्रश्न है, सांची की कला का विषय है, तो सांची की कला का विषय जो है बौद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय चित्रकार थे जिन्हें यूरोप में सबसे अधिक जाना और समझा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यामिनी रॉय। तो कैसे लगी आज की प्रश्नावली आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।